नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न संपूर्ण व्याख्या सहित वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहने के लिए आज अपन चर्चा करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई 2020। वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने मई और अक्टूबर माह में दूसरे शनिवार को एक वर्ष में 2 तिथियों पर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाने का निर्णय लिया है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 से इस वर्ष 9 मई और 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। उद्देश्य इसका मनाने का उद्देश्य है प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का महत्व देना है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 की थीम रखी गई है बर्ड कनेक्ट टू आवर वर्ल्ड। पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। अगली खबर है, संयुक्त राष्ट्र ने गरीब देशों में वायरस से लड़ने के लिए 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र और उसकी साझेदार एजेंसियों ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए 6.7 बिलियन डॉलर की वैश्विक अपील शुरू की है। इस योजना को वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना का नाम दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने सरकारों, कंपनियों और अरबपतियों से आह्वान किया है कि कमज़ोर देशों में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए तात्कालिक ज़रूरतों के लिए 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान करें। धूमकेतु हेली के कारण 28 मई तक उल्का बौछार दिखाई देगी। सूर्योदय से 2 घंटे पहले भारत और दुनिया भर में लोग 28 मई तक एटा एक्विरिडस नामक वार्षिक उल्का बौछार मेट्योर शावर देख सकेंगे। उल्का पिंडों को आमतौर पर शूटिंग सितारों के रूप में जाना जाता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले धूमकेतु या क्षुद्रग्रह के धूल के कणों के अलावा और कुछ नहीं होते हैं। यह वार्षिक एटा एक्वारिडस उल्का बौछार मेट्योर शावर चरम पर है, जबकि पूर्ण चंद्रमा की उपस्थिति दक्षिणी पूर्वी आकाश में फैले इस उल्का बौछार की रोशनी की उज्ज्वल धारियों में दिखाई देती है। यह उल्का बौछार 28 मई तक सक्रिय है, इसलिए लोग अब भी हर दिन सुबह सुबह इस आकाशीय तमाशे को देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उल्का संगठन IMO के अनुसार पीक के समय प्रतिदिन 50 उल्काएं देखी जा सकती है। चीन ने लॉन्च किया रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B। भारत के पड़ोसी देश चीन ने लैंडिंग मार्च 5B के रूप में एक नया रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, क्योंकि यह चंद्रमा लैंडिंग योजनाओं को बढ़ाता है। रॉकेट को चीन के हेनान द्वीप के वेंचांग प्रक्षेपण स्थल से प्रक्षेपित किया गया है। चीन की मुद्रा रेनमिनी भी है। चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन के वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजा उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंता बाई के घर पर हुआ था। हल्दीघाटी का प्रसिद्ध युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच 18 जून 1576 को आमेर के मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में लड़ा गया था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक और उनके हाथी का नाम रामप्रसाद था। प्रधानमंत्री मोदी ने गोपाल कृष्ण गोखले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के गुहागर तालुका के कोटलुक गांव में हुआ था। 1905 में जब गोखले को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया तो उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने पार्लियामेंट सुधारों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1908 में गोखले ने रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना भी की थी। गांधी ने गोखले को अपना गुरु और मार्गदर्शक कहा था। उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द हितवाद
या लोगों का पेपर प्रकाशित किया था। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या बढ़कर 96 हुई। सुंदरबन डेल्टा जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है, विश्व में बाघों का एकमात्र मैंग्रोव वन माना जाता है। पश्चिम बंगाल वन विभाग के नवीनतम अनुमानों के अनुसार बाघों की संख्या वर्ष 2019-20 में 88 से बढ़कर 96 हो गई है। सुंदरबन एक विश्व धरोहर स्थल और रामसर स्थल है। सुंदरबन का सार्वभौमिक महत्व है और यह दुनिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भी माना जाता है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। सुंदरबन के मैंग्रोव वन गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर बने हुए हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ा नदी डेल्टा है जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के द्वारा बनाया जाता है। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने मिड डे मील को राशन के रूप में वितरण करना आरंभ कर दिया है। मध्य प्रदेश ने मिड डे मील उपलब्ध करवाना शुरू कर दिया है। अप्रैल में स्कूल बंद होने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय शिक्षकों ने छात्रों को राशन भेजने में मदद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को राज्य का दर्जा 1 नवंबर 1956 को मिला था। यहाँ की राजधानी भोपाल है। यहाँ के राज्यपाल लालजी टंडन और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। भारतीय डाक आईसीएमआर की परीक्षण किट का वितरण करेगा। कोविड-19 परीक्षण किट को लगभग 200 प्रयोगशालाओं में पहुंचाने के लिए भारतीय डाक ने आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ समझौता किया है। इन प्रयोगशालाओं को आईसीएमआर द्वारा नामित किया गया है। भारतीय डाक उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जैसे डूंगरपुर, झालावाड़ में दूर दराजों के स्थानों तक पहुँचने में मदद करेगा। इसके अलावा ये इम्फाल, कोलकाता, आइजोल, जोधपुर, रांची, भुवनेश्वर, उदयपुर और कोटा जैसे अन्य शहरों में भी किट वितरित करेगा। मूडीज ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 0 की। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष 2020 के लिए 0 पर भारत की जीडीपी विकास दर को गिरा दिया है। हालांकि एक सकारात्मक नोट पर इसने वर्ष 2020-21-22 में भारत की जीडीपी विकास दर 6.6% तक उछलने का अनुमान लगाया है। इसका पिछला अनुमान 2.6% था। एसबीआई ने अपने बेंचमार्क उधार दर में 15 आधार अंकों की कटौती की है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अपने बेंचमार्क उधार दर में 15 आधार अंकों की बीपीएस की कटौती करने का निर्णय लिया है। नई एमसीएलआर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ट लेंडिंग रेट 7.40% से 7.25% होगी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को $500 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को $500 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। AIIB एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यह ऋण विश्व बैंक द्वारा सह वित्त पोषित है। AIIB चीन के द्वारा शुरू किया गया बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में। प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना PMRF में संशोधन किया गया है। केंद्रीय मानव संसाधन व विकास मंत्रालय ने हाल ही में प्रधानमंत्री अनुसंधान फ्लैगशिप योजना में विभिन्न संशोधनों की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च एंड इनोवेशन डिवीज़न नामक एक समर्पित विभाग बनाया गया है। यह योजना उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए तैयार की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करना है। तो साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब चर्चा करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में। हर वर्ष 8 मई को किस व्यक्ति के जन्मदिवस पर विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा हेनरी डिनेट के जन्मदिन को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस संस्थापक या जनक जॉन हेनरी डिनेट का जन्म 1828 में हुआ था। उनके जन्मदिन यानी 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के तौर पर मनाया जाता है। साल 1901 में हेनरी डिनेट को उनके मानव सेवा के कार्यों के लिए पहला शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर रियाल से तोमान कर दिया है? तो वह देश इराक है। ईरान सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। ईरान की संसद ने वो बिल पास कर दिया जिसके ज़रिए वहाँ की करेंसी का नाम बदला जाएगा। बता दें कि अब करेंसी का नाम रियाल के बजाय तोमन होगा। ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति हसन रूहानी है। विश्व अस्थमा दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो मई माह के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। अस्थमा विरोध की जागरूकता एवं शिक्षा हेतु इस दिन को संपूर्ण विश्व में ये मनाया जाता है। अस्थमा के मरीजों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, इसलिए उनमें संक्रमण का भी खतरा सबसे ज़्यादा होता है। पहला अस्थमा दिवस 1998 में मनाया गया था, जिसका आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने किया था। हाल ही में किसी लोकसभा में लोक लेखापाल संसदीय समिति के नए अध्यक्ष बनाया गया है। तो अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में लोक लेखापाल संसदीय समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में लोक लेखापाल संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 1967 से इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से चुना जाता है। इसकी स्थापना 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई, जिसमें 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। संसद की समिति के अध्यक्ष का पद विपक्ष के पास रहता है। समिति का कार्यकाल 1 मई 2020 से शुरू हो चुका है, जो 30 अप्रैल 2021 तक रहेगा। लोक लेखा समिति का कार्य सरकारी खर्चों के खातों की जांच करना होता है। जांच का आधार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट होती है। कैग की रिपोर्टों में सिफारिशें होती है, जो तकनीकी रूप से सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। हाल ही में किसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो श्रीकांत माधव वेद को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीकांत माधव 1 जुलाई 2020 को यह कार्यभार संभालेंगे। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2023 तक होगा। श्रीकांत माधव वेद का चयन बीते वर्ष सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड ने किया था। श्रीकांत माधव वेद फिलहाल आईओसी में निदेशक के पद पर कार्यरत है। हाल ही में चा खाओ नामक चावल को जीआई टैग मिला है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो वह मणिपुर राज्य से संबंधित है। चा खाओ नामक चावल को जीआई टैग भौगोलिक संकेत मिला है। चा खाओ एक सुगंधित चिपचिपा चावल है जिसकी मणिपुर में सदियों से खेती की जा रही है। चावल की इस किस्म में विशेष प्रकार की सुगंध होती है। मणिपुर के काले चावल चा खाओ, गोरखपुर टेराकोटा और कोविलीपट्टी की कदलाई मितई और कश्मीर घाटी की केसर को भौगोलिक संकेत दिया गया है। कोरोना वायरस मरीज द्वारा किसी अन्य को जानबूझकर संक्रमित करने वाले व्यक्ति को उम्र कैद की सजा देने के प्रावधान को हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस मरीज द्वारा किसी अन्य को जानबूझकर संक्रमित करने वाले व्यक्ति को उम्र कैद की सजा देने का प्रावधान यूपी लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को किस बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक में निदेशक नियुक्त किया गया तरुण बजाज को। सरकार के आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया गया है। सेवानिवृत्त हो चुके अतनु चक्रवर्ती की तरुण बजाज जगह लेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने किस फार्मेसी कंपनी में 50% तक की हिस्सेदारी खरीद ली है?
तो जेनरिक आधार की 50% से ज़्यादा की हिस्सेदारी उन्होंने खरीद ली है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने जेनरिक आधार फार्मेसी कंपनी में 50% की हिस्सेदारी खरीद ली है। कंपनी के फाउंडर 18 वर्षीय अर्जुन देशपांडे हैं। यह कंपनी ऑनलाइन फार्मेसी की तुलना में अपनी दवाएं को बहुत सस्ते दामों पर बेचती है। आज का अंतिम सवाल, किस राज्य सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए 3 नई योजनाएं शुरू की है? तो वह झारखंड के द्वारा 3 नई योजनाएं शुरू की गई है। पहली है बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोतहो खेल विकास योजना। ये झारखंड सरकार के द्वारा ये योजनाएं आरंभ की गई है। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आशा करता हूँ साथियों कि ऑनलाइन गुरुजी चैनल से डेली करंट अफेयर संपूर्ण व्याख्या सहित के वीडियो आपकी तैयारी के लिए रामबाण साबित होंगे, क्योंकि प्रतियोगिता के इस युग में पुराने इतिहास को भी करंट अफेयर से जोड़कर ही प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। ऑनलाइन गुरुजी चैनल से डेली करंट अफेयर की लगातार अपडेट आपको मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी उत्साह से करंट अफेयर की रोचक जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।